नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो। कोई बात नहीं, हम जैसों को कोई याद क्यों रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़े होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर साहब। कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसे उस दरिद्रता का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखी है। पर पता है मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज़्यादा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं मास्टर जी। मैं स्कूल आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो सारा जीवन संवर जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो वह पढ़ाई होती ही नहीं थी। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिनों तो आते ही नहीं थे। आते भी थे तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ मास्टर जी, आपने इतने दिन से क्यों नहीं आए। तो आप कहते कुछ जरूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको वो काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी था। आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी? क्यों? आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर का मजदूर ही रह गया। क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझे अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था? क्या आज आप मेरा वो बचपन, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना? तो क्यों छीना आपने मास्टर जी मेरा वो समय? कहीं सुना था कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो बस जन्म देते हैं, लेकिन गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है।
उसे उम्मीद को मत तोड़िए, आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है। उसे अंधकार में मत डुबोइए, पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना कहना चाहता हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं आपका विद्यार्थी भोला। भोला बच्चा की ये कहानी सच में बहुत झकझोर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आजकल जितने भी जो सरकारी मास्टर हैं वो अधिकतर बस सिर्फ अपना समय काटने जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में, और भोला जैसे बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं कि हमारा जीवन संवर जाए। लेकिन ये शिक्षक उन्हीं के लिए भक्षक बन जाते हैं, क्योंकि उनके भविष्य को खा जाते हैं। जो बच्चा बहुत कुछ कर सकता था, जिसकी बहुत कुछ उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर ये पानी फेर देते हैं। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ, आलस्य और कह सकते हो कि इनसे अच्छा तो भैया कोई गधा भी रख लो, वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि जो व्यक्ति जो टीचर होने के बाद, शिक्षक होने के बाद बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, उसे प्रभु जरूर दंड देते हैं। वो किसी भी स्वरूप में दें, जरूर देंगे। इसीलिए जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका शुक्रिया इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नियमित जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके भविष्य को संभालते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपना समय व्यतीत करने जाते हैं, कि टाइम पास करने जा रहे हैं, कुछ समय बाद लंच होगा, टाइम होगा, उसके छुट्टी से पहले ही अपने गेट बंद करके आ जाएंगे, तो उनको प्रभु दंड भी देगा। ये समय का फेर है, घूम फिर के आप पर ही आएगा। यकीन मानिए, आज आप उस तनख्वाह को ले रहे हो जिसके लिए आप 1% काम भी नहीं कर रहे, लेकिन उसका दंड जिस दिन मिलेगा आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे टीचर हैं तो उनकी कंप्लेन भी करें, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों के भविष्य से कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, उसकी हम कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो वो समाज सुधरेगा नहीं, वो शिक्षक सुधरेगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो भी कहानी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस कहानी को एक मोरल मोटिवेशन माने अपना, और आप अपने बच्चों को भविष्य को भी सुधारें इस कहानी के माध्यम से, और टीचरों को और शिक्षकों को भी सबक सिखाएं जो नहीं पढ़ा रहे। धन्यवाद।